गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं और पौधों के ऊपर बहुत सारे कीड़ों का हमला भी होने वाला है। सर्दी के दिनों में ठंड की वजह से कीड़े लंबी नींद सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आइडियल टेम्परेचर और मौसम बनता है वो दोबारा से अपने काम पर जुट जाते हैं। पत्तों को खाने वाले कीड़े, पत्तों का रस चूसने वाले कीड़े, जड़ों को खाने वाले कीड़े और फंगल इन्फेक्शन जो कि पौधे को सुखा देता है। इन सभी के लिए एक बहुत ही नायाब सी चीज़ है जो कि बहुत ही आम सी चीज़ भी है, वो है लकड़ी की राख। मैंने कल बहुत सारी लकड़ियाँ लीं। कोई सी भी लकड़ी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी ख़ास किस्म की लकड़ी लेनी है आपने। कोयले लीजिए या फिर लकड़ी लीजिए। हमने उसको आग लगा देनी है, जलती रहेगी आग और ख़ुद ही बुझ जाएगी, तो सफ़ेद कलर की राख हमारे पास बचेगी। इसमें कोयले भी होंगे काले काले से, लेकिन हम इसको अब छान लेंगे। हमें ज़्यादातर चाहिए राख सफ़ेद रंग की, जो कि आग लगी रहेगी, चाहे वो कोयले होंगे चाहे वो लकड़ी होगी। आग लगी रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वो खुद ही ठंडी होकर बुझेगी तो वो लकड़ी की राख सफ़ेद कलर में बदल जाएगी। सफ़ेद कलर की राख का मतलब ये है कि वो पोटेशियम का सोर्स भी है। पौधे को पोटेशियम की कमी भी नहीं होने देगा और एंटी फंगल के तौर पर भी ये काम करेगा। और ये इतनी बारीक राख होती है कि हल्की सी हवा चलने पर भी ये उड़ जाएगी। हमें ऐसी ही हल्की फुल्की राख चाहिए। इस राख से हम बहुत सारे कीड़ों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिकली। कोई भी केमिकली पेस्टिसाइड या नीम ऑयल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको आजमा कर देख लिया है। इसका यूज़ कैसे करना है वो बात करते हैं। अब पौधों के ऊपर जो भी कीड़ों का हमला होगा, उनके मुंह, कान, आँख सब में ये राख भर देंगे हम। तो वो कहाँ से खाएगा और कहाँ से देखेगा, और आसानी से उसकी मौत भी हो जाएगी। हुई ना ये राख कितने काम की चीज़। चलिए इसको यूज़ करने का तरीका सीखते हैं। हम इस राख को एक जाली में डालेंगे, इसको छान लेंगे ताकि कोयले एक साइड पर हो जाएं और राख अलग हो जाए। आपने देखा ये इतनी हल्की है कि ये उड़ रही है पाउडर बनकर। अब ये जो बच गए हैं इसको दोबारा से हम आग लगाएंगे तो ये भी वाइट कलर में बदल जाएगी, पाउडर बन जाएगा। लेकिन ये कोयले भी किसी से कम नहीं है। मिट्टी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए और मिट्टी के अंदर जो फंगस एक्टिव हो जाता है उसको किल करने के लिए भी कोयलों का यूज़ किया जाता है। इसको बारीक करके पाउडर बना लीजिए, या इसी तरह भी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, या इसको आग लगा कर राख में बदल दें। काली काली सी राख कार्बन का सोर्स होती है और सफ़ेद कलर की राख पोटेशियम का सोर्स होती है, जबकि ये दोनों चीज़ें एक लकड़ी से ही बनती हैं। कुदरत ने भी हम इंसानों के लिए क्या कुछ बनाया। और काली राख भी कीड़ों को मिट्टी के अंदर आने से रोकती है क्योंकि ये कार्बन का सोर्स है। लेकिन इसका पाउडर हम पौधों के पत्तों के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि ये कार्बन का सोर्स है, और कार्बन की रिक्वायरमेंट पौधे हवा से ही पूरी कर लेते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है काला पाउडर छिड़कने की। हम डालेंगे सफ़ेद पाउडर। चलिए अब इसका यूज़ करते हैं। जिस पौधे के ऊपर आपको लगे कि कीड़ों का हमला होने वाला है या हो चुका है, किसी भी किस्म का कीड़ा हो, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, माइट्स हों, या फिर एफर्ट्स, या फिर पत्ते खाने वाली सुंडी, सभी के ऊपर ये काम करेगा। ये सब करने का टाइम शाम के टाइम होगा या उस वक्त जब तेज़ हवा ना चल रही हो। शाम के टाइम ये काम काफ़ी अच्छा हो सकता है। स्प्रे बोतल के अंदर पानी भर लीजिए और पत्तों के ऊपर हम पानी का शावर करेंगे। पत्तों को गीला कर देंगे अच्छी तरह। पत्तों के ऊपर नीचे पानी से इनको धो देंगे। अब हम ये वाली राख लेंगे और पौधों के ऊपर छिड़क देंगे। लीजिए जनाब, पत्तों के ऊपर भी लकड़ी की राख का पाउडर जम चुका है और मेरे सर के ऊपर भी और हाथों के ऊपर भी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा पाउडर होता है और ये काफ़ी उड़ता भी है हवा में। कोई बात नहीं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही हमारे पौधों को। कम से कम केमिकली कीड़े मारने वाली दवाइयों से तो हम बच सकते हैं। अब पत्तों के ऊपर राख इतनी जम चुकी है कि इसको उखाड़ना अब काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। जब तक इसके ऊपर हम पानी का शावर नहीं करेंगे ये नहीं उतरेगी। धूप में राख का यूज़ करना इसलिए पौधों के लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हीट भी होती है।
धूप लगने की वजह से हीट और इंक्रीज़ हो जाएगी और पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पत्ते सूखने लगेंगे। इसलिए शाम के टाइम हम करेंगे और 12 से 24 घंटे के बाद पानी का शावर करेंगे और पूरे पौधे को और पत्तों को धो डालेंगे। सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो सारे कीड़े या तो भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर ज़्यादा इन्फेक्शन आपको दिखता है या फिर ज़्यादा कीड़े दिखते हैं तो हर 4 से 5 दिन के बाद आप ये रिपीट कर सकते हैं, ताकि पौधे के ऊपर जितने भी कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। और जब भी नेक्स्ट आपके पौधे के ऊपर कोई भी हमला होने लगे या कीड़े आपको दिखे, इसी तरह पौधों के ऊपर पानी का पहले शावर करें। पत्तों के ऊपर पानी आ जाएगा, मॉइस्चर बन जाएगा, ताकि जब हम राख का यूज़ करेंगे तो वो पत्तों के साथ चिपक जाए और कीड़ों के मुंह, आंखें, कान, नाक सब के अंदर ही राख का पाउडर चला जाए। तो वो खा नहीं पाएंगे, देन वो मर जाएंगे या फिर वो भाग जाएंगे। तो ये है ऑर्गेनिकली तरीका जो हज़ारों साल पहले भी यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल पेस्टिसाइड ने आकर सब कुछ ही बिगाड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता ही रहूँगा, लेकिन ये सारे के सारे ट्रिक्स हाउस होल्ड यूज़र के लिए ही हैं। कमर्शियल लेवल के ऊपर ऐसा सब करना बहुत ही मुश्किल है। कहाँ से इतनी सारी राख इकट्ठी करेंगे, कैसे वो स्प्रिंकल करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं है फार्मर लोग कैसे क्या करते हैं। हम तो अपने घरों में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कीड़ों से बचाना चाहते हैं अपने पौधों को। अब जो राख मिट्टी के ऊपर भी गिर गई है, हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मिट्टी और पौधे को, क्योंकि राख एक पोटेशियम का सोर्स भी है और कीड़ों को आने से रोकती भी है। तो क्या हुआ अगर मिट्टी के ऊपर भी गिर गई, इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप पत्तों के ऊपर ये जमी मत रहने दें, नहीं तो पौधों के पत्ते जल जाएंगे, सूख जाएंगे। आप भी कीड़ों को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी पौधा है। ज़रूरी नहीं कि मिर्चों के पौधों की बात कर रहा हूँ, आपके घर में कोई सा भी पौधा हो, कीड़ों के हमले के लिए आप लकड़ी की राख ही यूज़ करें। कोई सी भी लकड़ी हो, चाहे कोयले की लकड़ी हो, चाहे लकड़ी को जलाकर राख बनाई हो, या फिर उपले की राख हो। गोबर की राख होती है ना, सूखा गोबर होता है, उसको भी आप जलाकर उसकी भी सफ़ेद रंग की राख बन जाती है, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आज ही राख बनाइए और पौधों के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि वाइट फ्लाई का अटैक होना शुरू हो चुका है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।